फाइनली मतकोट से मटेना पहुंच गए हैं और यहाँ बसंत मटेना लाग गया है, यानी कि अपने घर लाग गया है। और यहाँ से कुछ नज़ारे इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, सुंदर से नज़ारे गांव के कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से नीचे रोड है और यहाँ है सीढ़ीनुमा खेत। हाँ, बुआ के बोझ, अच्छा अपना ही बोझ बना है अपना ही बोझ बना है। मेरे से सारे बोझ बोक के ले जा रहे हैं। अपना ही चलना बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ बसंत बोल रहा है अपना ही चलना मुश्किल हो रहा है, बुआ ने बोझ दे दिया। सुंदर से लहलहाते हुए गेहूं के खेत और सामने बर्फबारी भी हो रखी है। ऊपर टॉप में है मुंशियारी। मौसम भी थोड़ा बदला हुआ है। इन खेतों में बोया जाएगा आलू। नीचे इस खेत में आलू बो दिया है और गेहूं भी बहुत ही अच्छे हो रखे हैं। यहाँ पर निंगाल के डंडे खड़े कर रखे हैं, इनको राजमा जब बोएंगे राजमा में लगाने के लिए। और ऊपर अभी बसंत लोगों का घर दिखाई नहीं दे रहा है और सुंदर से ऊपर के नज़ारे कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं। बसंत और मैं जा रहे हैं पीछे। ये होता है मोटापा, वैसी मोटी मैं वैसी मोटा बसंत। नीचे हमारी भाभी जी भी आ गई हैं। यहाँ पर पहला जूझा हो रही है। यो पहला जूझा हो रही है। ये इधर को चापना आगे ये तो हो रहा है। फाइनली पहुँच गए हम बसंत लोगों के घर में। वो उधर से हमारे ताई जी आ रहे, भाई साहब आ रहे। नमस्ते। हाँ फाइनली पहुंच चुके हैं, दादी के घर पहुंच चुके हैं बुआ लोग। मम्मी है, पापा है, बुआ है। हाँ गले मिल रहे एक दूसरे के। हाँ आमा लोग बैठे हैं नीचे पटागढ़ में। एक दूसरे के से गले मिल रहे हैं अभी। मेरे आमा है, आमा रो रही है। दोनों बहनें ये सबसे बड़ी ताई है। मम्मी सबसे बहनों है और ताई सबसे बड़ी है। ये देखो बिल्कुल अम्मा की टू कॉपी है हमारी ताई। ताई लीजिए में आप कौन है वही दुनिया देखो तो बोली जी देखो आएगा उसी को उसी में ये है ताई बोल रहे मैं खाली एक झोंक हूँ। झोंक का मतलब आप समझते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं क्या होता है झोंक का मतलब। बाइक के बज रही उज्जकी लोगों से बट की बच रही बोलनी। अच्छा हला दिग ओ ताई हला दिग गट्टू लगनो। यहाँ की भाषा ना बहुत अच्छी लगती है। एक बोलते हैं गट्टू लगनो और एक बसा ला बसा। अच्छा आंखें नहीं देख रही बोल रही ताई। अम्मा और ताई में 14 साल का ही डिस्टेंस था। तो देखो इतनी एज हो गई है हमारी ताई की और मम्मी अपनी बहनों में सबसे छोटी हुई और ताई सबसे बड़ी हुई ना। ताई को मिलने के लिए पहुंच गए हम यहाँ। ताई बोलते हैं मैंने तो सोचा था मैं तुमको देखूंगी ही नहीं। यहाँ पर भैया भाभी ने ना बहुत अच्छा कारोबार कर रखा है। पहाड़ में रह के हिमालय की गोद में यहाँ पर रह के इतनी हरियाली, इतना अच्छा कारोबार। गाय रखी है यहाँ पर, इतनी अच्छी जर्सी गाय है। रुमली झुमली भी पाल रखा है और साथ में यहाँ पर बकरियाँ भी पाल रखी है। बकरियों को हरा चारा दे रखा है और हमारे भैया का वहाँ चल रहा है बिजनेस। देखो कितनी अच्छी कलाकारी है भैया के हाथ में। और यहाँ पर कुछ हमारे गांव यहाँ की महिलाएं बैठी हैं, सामने में बैठे हैं भैया। और इतनी अच्छी हॉर्स्टन गाय भी रखी है। यहाँ देखो इतनी दूर हिमालय की गोद में, जबकि यहाँ इतना ठंडा हो रहा है फिर भी यहाँ पर भी हॉर्स्टन गाय पाल रहे हैं। और इसकी बच्ची है वहाँ पर, यहाँ पर बच्ची है। क्या हुआ ले
ये है बकरी की छाल, इसमें बैठा जाता है। यह ना बहुत गर्म होता है। ये नीचे खाल है और ये बैठने वाला होता है। बसंत बैठ गया है। अभी अभी लग रहा है कि रियल मालिक है। पड़ोस में यहाँ पर नींबू सान रखा है। बसंत आते ही बिना बुलाए आ गया होगा तू, पक्का मुझे पता है। देखो यहाँ पर नींबू सान के खा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है देख के ही। अभी नाना नानी के कोई बेटे होते तो इस ज़मीन को आबाद रखते। और मम्मी है तो लड़कियों का क्या होता है ना, लड़कियां तो ससुराल में ही रहती हैं। होने को तो पूरी ज़मीन अम्मा बूबू ने मम्मी के नाम पर करता था, लेकिन पापा को ना घर जवाई रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो लोग यहाँ से चले गए। अब पूरी ज़मीन ऐसी है। यहाँ देख के ना बहुत बुरा लगता है। अच्छा यहाँ बेटी भाई, तो भैया बसंत बता रहा है यहाँ पर से है, यहाँ पर से इस कोने से और नीचे टापू से लेके उधर जहाँ से हम आए वहाँ तक इतनी ज़मीन है, लगा लो। यहाँ पर प्राइमरी पाठशाला है। ये शायद बाद में बना था। वो जो सामने में दिखाई दे रहा है ये था पहले प्राइमरी पाठशाला। तो हमारे अम्मा ना नानी हमको यहाँ लेके आया करती थी। बसंत भी हमारे साथ साथ ही पढ़ाई करता था। तो हमारी अम्मा ना पीठ में रख के लिए आती थी, पैदल भी नहीं चलने देती थी। पैदल चलेंगे तो गिरोगे करके हमें गाली देती थी, तो नीचे रखती ही नहीं थी। और ऐसा बोलती थी तुम्हें थोड़ी सी भी खरोच आएगी अलमोड़ी मुझे गाली देगा, यानी कि मेरे पापा जो थे मुझे गाली देंगे करके वो हमको पीठ में से नीचे रखती ही नहीं थी। गोद में रख के ले जाएगी, गोद में से ही गोद में रख के स्कूल आएंगे, यहीं से ही हमको गोद में रख के घर ले जाते थे। इतना प्यार करती थी नानी। और एक बार ये है ना, जैसे कि हमने कोई गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा है, और जैसे कि पार्टिसिपेट करने के बाद जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था तो प्रोग्राम में इनाम मिलता था। जैसे क्या मिलता था, साबुन की टिक्की मिलती थी। और उससे क्या होता था ना कि अब उसमें तो उतना पता नहीं था क्योंकि साबुन कम मिलता था, कपड़े धोएंगे और साफ बन के आएंगे, इसलिए साबुन मिलता ही नहीं था। साबुन मिलता था बच्चों को इनाम में। और जलेबी दौड़ होती थी, जलेबी दौड़ होती थी। और नहीं निकले कहाँ से मिलता जलेबी। तो अम्मा ने एक दिन क्या किया, टीचर से लड़ाई कर दी कि हमारे बच्चों को जलेबी क्यों नहीं दी तुमने करके। याद है। और मम्मी भी मायके वालों से मिल के आ गई है। सबसे मिलना भी ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, एक भेंट घाट हो जाती है। और अम्मा ऐसा बोलती थी ना, तुम्हें लॉग लगेगा करके बोलती थी। ये वाला गधेरा है। हाँ, ये वाला जो गधेरा है, लाल माल वाला, हाँ लाल माला वाला आएगा, तुम्हें लॉग लगेगा बोलती थी। तो ये इस गधेरे से हमें अभी भी डर लगती है, क्योंकि अम्मा की याद आती है कि यहाँ लॉग रहता है बोलते थे। लॉग का मतलब क्या होता है? लॉग का मतलब राक्षस। अब बचपन में तो ऐसा लगता है कि राक्षस जैसा उन्होंने उसका रूप बताया, हमने उसको वैसे ही सोचा। यहाँ पर चौना के भैया लोग, मामा लोग यहाँ पर अपना टाइम पास कर रहे हैं। और यहाँ के ना बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ना 2 भेड़ हैं। ये देखो, इसके बाल कितने प्यारे हैं ये। और इनके जब बाल बड़े होते हैं ना तो उसको काटते हैं ना भैया, काट के फिर इनके ना कपड़े बनाए जाते हैं। ये देखो कितने प्यारे प्यारे इनके बाल। घास ले जाने वाला इसे बोलते हैं डॉग। ऐसे करके निकाल तो कुछ इस प्रकार से इसमें गोबर और घास ले जाया जाता है। जब हम छोटे थे ना तो अम्मा ने नानी ने छोटे छोटे बना रखे थे हमारे लिए भी ऐसी। तो वहाँ से एक औरत बोल रही है आ जाओ लकड़ी बनाएंगे इसमें। तो चलो जाते हैं, फिर लकड़ी लेके अलूड़ा ले जाएंगे यहाँ से लकड़ी। और यहाँ से ना हो जाता है चौना गांव शुरू हो जाता है। और नीचे गेहूं की खेती और सरसों की खेती कर रखी है अपने नैनीहाल, अपने जन्मभूमि में मैं पहुंच गई हूँ। यहाँ सरसों की खेती और गेहूं की खेती हो रखी है आजकल। और यहाँ से कुछ गांव का नज़ारा इस प्रकार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इतना बड़ा भूटी डॉगी है एक, और एक अम्मा है। अम्मा और एक दूसरे को मिल रहे हैं। टॉमी अम्मा पहला
ভাল हरसाई कस हरसा भाले बढ़िया बढ़िया हरसा बढ़िया किला मी हेने पछाने मी भोन छु तर वहाँ जानु मंदिर में वहाँ अम्मा भी यहाँ भाव हो गई है मम्मी को देख के। वहाँ से देहरादून है। अच्छा बच्चे देहरादून चेली ने अरे चेली अच्छा अच्छा भाई राम से याद आ रही होगी ना लड़की अच्छा चलो फिर हम लोग यहाँ पर माँ नंदा देवी का मंदिर है। हम माँ नंदा देवी के मंदिर के समीप पहुँच गए हैं। यहाँ पर माता के दर्शन कर लेते हैं। भगवान के दरबार के लिए फूल भी तोड़ दिए हैं। 2 फूल मम्मी के हो गए हैं, 1 फूल मेरा हो गया है। यहाँ पर से ऐसे करके ये हो गई है बाउंड्री ऊपर को शुरू। यहाँ हुआ करता था मेरा नैनीहाल। कुछ इस प्रकार का हो गया है बंजर। यहाँ खेत होते थे और इतना बड़ा यहाँ चट्टान है और यहाँ ना ओखल भी है ऊपर। जब बारिश होती थी तो ओखल कूटने के लिए आया करते थे यहाँ लोग। पहुँच गए हम यहाँ अपने मंदिर में जो हमारे नैनीहाल का मंदिर है। विराजमान है और इनके साथ साथ ऊपर यहाँ पर अम्मा बूबू के नाम की एक छोटी सी यहाँ प्रतिमा रखी है। जो भी यहाँ आते हैं और वो यहाँ पर कुछ मांगते हैं और सच्चे दिल से जो आता है और उनकी मनोकामना हमारे जो मकुटी देवता हैं वो ज़रूर पूरी करते हैं। साल में कुछ भी नहीं होगा तो ना 1 या 2 बार बहुत दूर दूर से यहाँ पर पूजा लेके आते हैं। यहाँ पर हुआ करता था हमारा नैनीहाल यहाँ पर घर था। अब तो यहाँ पर कुछ ऐसा निशानी भी नहीं है। कुछ थोड़े बहुत पत्थर दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं है। अभी मम्मी के भैया होते या कोई परिवार के बिरादर लोग होते कुछ तो होता ना, कुछ भी नहीं है। इसी कारण से हम लोग नैनीहाल नहीं आ पाते हैं। मैंने भी अपने मैती देवता के शरण में आ गई हैं। कैसे कैसे दिन काटे थे आज यहाँ ऐसे बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है। कितना बुरा लग रहा है यहाँ के। पूजा पाठ भी हो गई है और यहाँ से मंदिर से निकलने लग गए हैं। यहाँ ना गांव में जिस घर में शादी होती है उस घर में कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है, जैसे कि शादी और जो बरपन होता है तब लगाया जाता है ऐसे करके। और तब से ऐसे रहते हैं ये चांदनी। इतने बड़े घर हैं और इतने प्यारे प्यारे घर हैं और इनमें ना ताला लगा है। देखो ऐसे करके गांव छोड़ के चले गए हैं। ऐसी स्थिति है गाँव की। प्यारा सा एक बोटी डॉगी मिल गया है, मेरे पीछे पड़ा है। चल 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 घर को चल। आते हाँ दे इतना प्यारा है। डॉगी छोड़ नहीं रहा है। अपने घर से बहुत आगे आ गया है। अब इनके घर वाले बोलेंगे हमारे डॉगी को लेके चले गए हैं। बस जा तो घर को जा। और नीचे भी लोट पोट जा। बाय बाय बाय। यहाँ इतने अच्छे से घर बनाए जाते हैं, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है, मिट्टी का इनमें नाम नहीं है। ये देखिए नीचे से ऊपर तक इतने प्यारे से घर बना रखे हैं। ना गाय बच्चों की हाइट बहुत छोटी होती है और ये बैल हैं और इनके गले में ना ऐसे घंटी लगाई जाती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारी गाय बच्ची कहाँ चल रही है। मम्मी बोल रही है इसको बोलते हैं द्वाल। और हमारे वहाँ आग जलाने के लिए जैसे कि छिलक लेते हैं, चीड़ की पेड़ों की लकड़ियों की सहायता लेते हैं। और यहाँ निंगाल है और इसे बोलते हैं खून बोलते हैं। और इसको इस प्रकार से ढक के रखा है क्योंकि आग जलाने के काम आएगा करके। और यहाँ पर मंदिर से पूजा पाठ करके आ गए हैं हम यहाँ ताई के घर में। तो हमने कहा कि शाम को चले जाते हैं। ताई जी ने यहाँ पर पालक काट रखा है। साग काटे जा है ले पालिंग काटे जा हो यार यहाँ पर भैया ने भी अपना जो बिजनेस है काम हम निपटा के अब आराम से बैठ गए हैं।
ऐसी होती है पहाड़ की ज़िंदगी, तो करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जब करेंगे तभी स्वस्थ भी रहेंगे, तभी स्ट्रांग बॉडी है भैया की। हैं दिखने के दुबले पतले, लेकिन बहुत पावर है भैया पे, बहुत स्ट्रांग है। हल्के में मत लेना भैया को। भैया को हमने बचपन से ऐसे ही देखा, ऐसे ही देखा, कभी नहीं देखो मुझे इनको मोटे हमने कभी नहीं देखे यार। जब से हमने होश संभाली तब से हमने भैया को ऐसे ही देखा, ऐसे ही देखा।